नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 28 मई पहली शिफ्ट एनालिसिस के लिए हम लोग साथियों खड़े हैं। बस इंतजार में है स्टूडेंट के। कुछ ही समय में आपको ले चलते हैं स्टूडेंट के पास, जानेंगे कैसा था एग्ज़ाम, क्या क्या चीज़ें आई हैं और किस तरीके से लेवल अप हो रहा है या डाउन, हर एक चीज़ जानेंगे स्टूडेंट के साथ। हाँ जी साथियों, जानते हैं कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। क्या नाम है आपका? सत्यवान रघुवंशी। हाँ जी, क्या स्कोर रहा आपका? 60। क्या नाम है आपका? आयुषी क्या यादव स्कोर रहा आपका? 63। बहुत बढ़िया। आपका नाम? विजय कुमार साहू क्या स्कोर रहा आपका? 72। 72। हिमांशु शर्मा 71। 71 बहुत बढ़िया। 72 और 71 की आज जो है मामला थोड़ा सा अच्छा है। 70 प्लस हमको स्टूडेंट आज अच्छे मिले। जैसे ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था कि टफ था? मॉडरेट टू टफ ही मान सकते हैं। मॉडरेट टू टफ मान सकते हैं। अच्छा, कौन से पोर्शन में आपको टफनेस देखने को मिली? मैथ भी अच्छा था उसमें, रीडिंग वो मैथ भी अच्छा था, इंग्लिश में भी टफनेस थी और साइंस के भी थोड़ा डाटा वाला क्वेश्चन थे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की हम बात करते हैं तो मैथ्स को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक का क्या रोल रहा? अर्थमेटिक थोड़े से मतलब ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था, बट एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि टफ है। अच्छा, कैलकुलेशन की क्या चीज़ है? मतलब कैलकुलेशन आ रहा है क्वेश्चंस में? नॉर्मली था, कुछ टफ नहीं था, कैलकुलेशन मतलब अभी इजी। कुछ पुराने पेपर में ऐसा था कि पॉइंट में कैलकुलेशन था, इसमें कुछ ऐसा देखने को ऐसा कुछ नहीं था सर। 75% अर्थमेटिक था और एक दो क्वेश्चन एडवांस के थे। और इंग्लिश में तो पैरा जंबल तो भर भर के आए हैं। अगले सर कहते हैं ना कि भर भर के आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं सर। लेंथी क्वेश्चन थे तो कुछ इंग्लिश में, तो उसमें पैरा जंपल में दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सीजीएल टाइप के थे वो कुछ। अच्छा, पटवारी में जैसे थे वैसे ही यहाँ? नहीं, उससे थोड़ा टफ था। मैंने दिया था पटवारी का तो उससे थोड़ा ये टफ था। अच्छा, जैसे कि और साइंस के पोर्शन की बात करें तो साइंस को हमने 3 भागों में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पे जो मेनली जो पोर्शन था वो किससे पूछा गया? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से। हाँ। केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चंस थे? केमिस्ट्री में सर ये अणु जो मतलब क्रमांक वगैरह रहते हैं वो भी पूछे गए हैं, और बेंजीन बेंजीन का पूछा था, एक परमाणु कुछ ऐसा याद नहीं है और ज़्यादा मुझे। और केमिस्ट्री क्या स्थिति रही? अभिक्रिया से भी था अच्छा, सर। अभिक्रिया से हाँ, क्वेश्चन। उसमें क्या स्थिति रही और केमिस्ट्री की? एक सिंबल वगैरह भी आया था सर, लिथियम का आया था सिंबल। और सर हाइड्रोजन सर परमाणु क्रमांक आया था शायद, ऐसे ही आया था सब कुछ। और सब इंग्लिश में वोकैब भी होता है, ये अच्छी आई है वोकैब, लेवल आया वोकैब का। हाँ, एक रेशनल आया था वोकैब में, रेशनल का है वो बताना था, एंटोनिम्स। अच्छा। और ऐसे कुछ थे। जीके भी थोड़ी सर मतलब वो पूछ रहे हैं कि अच्छा, जीके को तो मैं 3 भागों में बांटूंगा, है ना। एक हो गया एमपी जीके, एक अपना स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर हो गया। सबसे पहले एमपी जीके की बात करेंगे। एमपी जीके से नॉर्मली कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर 3 से 4 क्वेश्चन आए। हाँ, नहीं, दो तीन ज़्यादा से कुछ ज़्यादा याद है एमपी जीके से क्वेश्चंस वगैरह कुछ? का है ऐसे MP का छत्तीसगढ़ से कौन सा स्पर्श करता है? हाँ, वो आया था, अनूपपुर आया था, बालाघाट आया था, उसका कटनी आया था और बैतूल आया था, वैसा ऑप्शन था इस उसका। तरीके से आपसे थे। और कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो? एमपी का तो शायद एक सर डांस आया था केरल का शायद, केरल केरल वो का। आया था भरतनाट्यम कहाँ का डांस था, तमिलनाडु स्टैटिक जीके का अपना क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? करंट अफेयर जो था स्टेट लेवल का था कि आपका इंटरनेशनल का था या अपना नेशनल लेवल का था? नहीं, इंटरनेशनल आया था। एक वो आया था, वो भारतीय, वो अभी वो साइन किया है ना एमओयू भारत ने, वो गेहूँ भेजने के लिए FAO एसएससी में जो करंट अफेयर पूछे जाते थे वैसे करंट अफेयर यहाँ पूछे जा रहे थे, टाइप का मान है ना। अच्छा, इसके अलावा हिंदी के पोर्शन की हम बात करेंगे। हिंदी की कैसा था? हिंदी था सर, वो भी हिंदी भी अच्छा आया था। पटवारी के अपेक्षा मुझे यहाँ पर टफ लगा। टफ लगा? पटवारी में मेरे 25 में से 24 थे हिंदी के सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही थी। अच्छा, जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो स्टूडेंट के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट का पेपर है या कल परसों में जिसके पेपर है उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पढ़ाई करो, इजी पेपर आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, बस पढ़ते रहो। थोड़ा इंग्लिश पे थोड़ा वैसे ध्यान रखें और थोड़ा मैथ पे भी, और साइंस तो आ ही रही है तो बायो वगैरह थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सर इंग्लिश में तो अपन 2-3 टॉपिक बोल सकते हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन और पैराजंबल। और सर मैथ में देखा जाए तो अर्थमेटिक पे जाना था, ध्यान दे। एडवांस पे तो एक दो क्वेश्चन आता है तो बन जाता है एडवांस पे तो। और सर इंग्लिश का तो हो ही गया सर। हिंदी में सर नॉर्मली आ रहा है, तो ब्लूम शब्द इस शिफ्ट में नहीं आया, पर पर्यायवाची एक शब्द एक भी नहीं आया, और ब्लूम शब्द आ रहे हैं सर 100, और सब नॉर्मली है सर वैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेष आपके साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? विनय मिश्रा। क्या नाम है आपका? अंकुश यादव। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा सर। क्या मार्क्स रहे आपके? 72 मार्क्स रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या मार्क्स हैं आपके? 65। 65। चलिए, ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? मॉडरेट रहा सर। थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा
आया था, पैराजम्बल स्टफ आए थे। तेरा जंबल से ना। और कुछ इंग्लिश में, जैसे कि ओवरऑल इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का पेपर, जैसे पटवारी का अपना जो पेपर हुआ था, क्योंकि अभी लेटेस्ट स्टूडेंट ने पटवारी का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे यहाँ इंग्लिश कैसा पूछा गया था? सेम ही था, बस थोड़ा पैराजम्बल्स में थोड़ा सा ट्रिकी थे थोड़े से। हाँ, पैराजम्बल्स थोड़े ट्रिकी थे, वरना तो सब ओके था। और इसके अलावा जैसे कि अपन साइंस के पोर्शन की बात करें तो साइंस के पोर्शन में नॉर्मली थे। साइंस इजी है और इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हाई इसलिए है क्योंकि व्यापम ने हाल में ही थोड़ा सा इसको हर पेपर में वो एक्चुअली देखने को मिल रहा है। यदि आप एसएससी के स्टूडेंट हो देन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा अच्छे लेवल के थे उसमें। हाँ, अच्छे लेवल के थे। और इसके अलावा साइंस में बात करें, साइंस को 3 पोर्शन में हम बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चंस पूछे गए वो किस चैप्टर से पूछे गए? अपने बायो से पूछे गए। फिजिक्स से तो 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे वो पास्कल्स था, मतलब जिसका वो क्या बोलते हैं, बेसिक रहा है फिजिक्स, तो किसका फिजिक्स ऐसा बेसिक यूनिट है, रहा जैसे है। प्रेशर का जैसा यूनिट पास्कल्स है। तो वैसे 1-2 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, ज़्यादा नहीं था। बायो का लेवल, मतलब बायो के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ। अच्छा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स देखने को मिले? केमिस्ट्री के भी सिंपल थे, जैसे एक वो था CaCO3 बनता है, जैसे उससे CaOH2 को CO2 से पास कराते हैं तो CaCO3 और H2O निकल जाता है। वो वाला अच्छा, एक फिजिक्स में simple न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिले? न्यूमेरिकल्स किसमें? जी न्यूमेरिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में एक ही न्यूमेरिकल था, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था। हाँ, अगर मतलब जैसे इतने सेकंड में कोई इतना ऑसिलेशंस कर रहा है तो कितना इफ frequency? मतलब Simple कोई ही चीज़ था। ऑसिलेट कर एक रही ही है था और कितनी ऑसिलेशंस में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, तो इस हिसाब से एक न्यूमेरिकल। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, मैथमेटिक्स को 2 पोर्शन पर अपन डिवाइड करते हैं। इंस्टॉलमेंट का अपन कहते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस 2 पोर्शन में अपन बांटा। तो क्या एडवांस का आपको क्या क्या पोर्शन देखने को मिला? थोड़ा सा इधर। एडवांस बहुत बेसिक था सर, और एक या 2 क्वेश्चन थे आई गेस। ट्रायंगल से हाँ, 1-2 related क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था ट्रायंगल से, जैसे उसकी लेकिन 3 साइड दी थी, ज़्यादातर और एथमेटिक्स से ज़्यादा एक बाइसेक्टर उसको कट कर रहा था, तो बोला था कि शॉर्टेस्ट वाले की लेंथ बताई थी उसने। हाँ, वो था। और इसके अलावा मेंसुरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, क्यूब का था, उसमें रॉड डाली गई थी, सबसे लंबी रॉड, तो उसका बताना था। डायगोनल था उसका, रॉड की लंबाई दी थी 21√3। अर्थमेटिक में जैसे कि जैसे अर्थमेटिक में कोई ऐसे चैप्टर विशेष से कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि सर परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन है या ऐसा कुछ भी? सब इक्वल ही था, मतलब बराबर में बैठा था। अच्छा, पेपर में जो ऐसा नहीं 5 था कि आपके ज़्यादा आ सब्जेक्ट गया है, 5 आपके सब्जेक्ट है, वो टोटली इक्वली मार्क्स के हैं? जी सर, 2020 सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, 5 और 6 क्वेश्चन थे। अच्छा, और इसके अलावा आप जीके की पोर्शन की बात करें तो जीके को अपन 2 से 3 भागों में बांटते हैं। एक हो गया एमपी जीके अपना, एक हो गया करंट अफेयर्स और एक हो गया स्टैटिक्स। GK तो था। यहाँ से एमपी जी का क्या रोल रहा? करंट वरेंट तो कुछ नहीं, नॉर्मल जीके था। हाँ, सर एमपी MP के का कुछ क्वेश्चन कमी है, था। 5 से 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो general करंट अफेयर भी knowledge ऐसा ही है, होता है ना, 5-7 वो क्वेश्चन था। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 3 भाग में आपने बांटा है, तो इस हिसाब से 7-7 नंबर लगा लीजिए। करंट अफेयर की क्या स्थिति रही? करंट अफेयर तो होगा तो एक आध क्वेश्चन होगा, वरना नहीं। करंट 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के। आए थे। जी, हाल में ही जो कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम बदला है वो भी आया था, और कुछ तो बेसिक थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो आई कांट रिमेंबर, और वो तो मतलब बेसिक है। करंट अफेयर भी अगर आप बेसिक आपने पढ़ा है 2022 और 2023 का करंट अफेयर भी पढ़ा है। 2022-23 इसके पहले का तो नहीं पूछा जी गया? नहीं, उससे पहले का नहीं पूछा है, 22-23 का करंट अफेयर है। एक पूछा था जो अभी इंडिया ने किसके साथ फूड के रिलेटेड MOU साइन वो किया है। 2023 अप्रैल का क्वेश्चन है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 अप्रैल वो लेटेस्ट क्वेश्चन था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वेस्ट विशेष आपके साथ।